पायलट ने गहलोत सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था उसकी मियाद तो कब की खत्म हो चुकी है। गहलोत पायलट की सुलह की खबरों के बाद अब पायलट के समर्थकों के बीच यही चर्चा है कि आखिर सचिन पायलट आगे क्या करेंगे। पायलट अपने आवास पर तो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जनसंघर्ष यात्रा के बाद उन्होंने अभी तक किसी बड़ी जनसभा को संबोधित नहीं किया। हालांकि पायलट गुढ़ा के साथ झुंझुनू में एक परिवार को दुख बांटने जरूर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी। अब पायलट फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। 20 अगस्त को सांगोद के कनवास में सचिन पायलट की एक बड़ी सभा रखी गई है। ये सभा सांगोद विधायक और पायलट गुट के माने जाने वाले भरत सिंह कुंदनपुर करवा रहे हैं। अब एक तरफ तो कुंदनपुर ने खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर कटाक्ष वाला पोस्टर लगा रखा है, तो दूसरी तरफ अब उन्होंने 20 अगस्त कनवास में सचिन पायलट की बड़ी सभा युवा ही भविष्य है, कनवास चलो का पोस्टर भी लगा दिया है। इधर राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं अगले साल देश में लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। दोनों ही पार्टियों की ओर से विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस यह कोशिश कर रही है कि राजस्थान में दोबारा रिपीट करके लोकसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी मजबूत की जाए। वहीं बीजेपी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लाकर लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत साबित करने में लगी है। राजस्थान में चल रहे इसी सियासी गुणाभाग को परखने के लिए सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी की ओर से सर्वे किया गया है। इस सर्वे के जरिए यह जानने की कोशिश की गई है कि अगर इसी साल चुनाव होता है तो राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए यहां कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए के खाते में लोकसभा चुनाव में 20 से 22 सीटें आ सकती है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 3 से 5 सीटें का आंकड़ा आ सकता है। अन्य की बात करें तो उनके खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है। 5 सीटें में एनडीए का बड़ा वोट शेयर रेशो सामने आया है। एनडीए को 51.10% वोट शेयर, जबकि आईएनसी को 38.70% मिल सकता है। अन्य के खाते में 10.20% वोट शेयर जा सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पर प्रदेशवासियों ने भरोसा जताया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में साल 2014 और 2019 में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए 2014 और 2019 की बीजेपी को मैंडेट दिया। ऐसा ही असर अभी भी दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि सर्वे के अनुसार यदि आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की लोकसभा सीट भी बढ़ेगी।